नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। होप अभी तक मैंने जो भी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट में हाइड्रोनिक सिस्टम डिजाइन के ऊपर जितने भी वीडियोस बनाए हैं, वो आपने देखे हैं और वो आपको अच्छे लगे हैं, आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर रियली हेल्प कर रहे हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल आर द बेसिक कंपोनेंट एंड ये बेसिक कंपोनेंट कितने मैटर करते हैं किसी भी हाइड्रोनिक सिस्टम डिजाइन करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसा कि मैंने बताया, ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे हाइड्रोनिक सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। सो जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी एक हाइड्रोनिक सिस्टम इन सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट पाइपिंग एंड पाइपिंग दोनों साइड में है, जहां पे मेरा चिल वाटर फ्लो होता है एंड द सेकेंड इज कंडेंसर वाटर फ्लो हो रहा है, जहां पे आपको दिख रहा है कि कंडेंसर वाटर के लिए पाइपलाइन है। सिमिलरली वहां पे कौन से कॉन्फ़िगरेशन में पाइपिंग का अरेंजमेंट किया गया है, वो कांस्टेंट फ्लो है, वो प्राइमरी वेरिएबल है, प्राइमरी सेकेंडरी वेरिएबल है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पंपिंग सिस्टम है। सो होप आपने मेरे वीडियोस जो मैंने कांस्टेंट फ्लो पे, प्राइमरी वेरिएबल फ्लो पे, प्राइमरी सेकेंडरी वेरिएबल फ्लो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पंपिंग सिस्टम के ऊपर जो मैंने वीडियोस बनाए हैं वो आपने देखे हैं। एंड आने वाले टाइम में मैं टर्शरी पंपिंग सिस्टम जो अपने आप में एडवांस पंपिंग सिस्टम है, एनर्जी एफिशिएंसी एंड सिस्टम रिलायबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। So in this, you can see pumps are becoming the part of hydronic systems. Wall accessories are becoming the part of hydronic system. How pipeline has been configured. Piping जो है कैसे configure किया गया है with respect to the flow arrangement and the cooling tower. Everything is becoming the integral part of the hydronic system. So अगर मैं आपको explain करना चाहूँ, so यहाँ पे heat source है जहाँ पे heat generate होती है and this heat source is रिजेक्टिंग हीट थ्रू द एयर हैंडलिंग यूनिट एंड फैन कॉइल यूनिट। सो जो रूम है यहाँ पे, अगर ये रूम है जो 24 डिग्री टेम्परेचर पे मेंटेन करना है, वो रूम में जो भी हीट जनरेट हो रही है वो हीट ट्रांसफर होती है एयर हैंडलिंग यूनिट एंड फैन कॉइल यूनिट को, एंड थ्रू द हीट लोड दिस हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हम लोग पाइपिंग कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, टू द सोर्स हीट। सोर्स हीट जो हीट रिजेक्ट करता है टू द एनवायरमेंट, it may be chiller, it may be hot water generator, and after rejecting heat it comes back to the system जहां पे air handling unit को water supply करता है। So this particular loop is becoming the integral part of any central air conditioning system, and different configuration with respect to the application के हिसाब से ये पाइपिंग लूप का डिजाइन अपने आप में बहुत रेलेवेंसी रखता है फॉर एफिशिएंट ऑपरेशंस, रिलायबल ऑपरेशंस एंड सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स। So here you can see water is being used to carry the heat from point of generation. So where is the point of generation? Point of generation wherein the room is where people are sitting. वो रूम जहां पे लोग बैठे हैं, वो ऑफिस जहां पे लोग बैठे हैं, that is the point of generation of heat. And water is carrying the heat through the fan coil unit or air handling unit to the chiller, and there is the evaporator of the chiller, chilling unit is there, evaporator is there, there is a compressor and the condenser. The heat is getting rejected to the condenser with the help of refrigerant. So there is a medium between evaporator and condenser. So water is carrying the heat to maintain the cooling and dehumidification at the source or at the generation level जहां पे heat generate हो रहा है। So in terms of cooling, here there is a chiller. If there is a heating application, rest everything is going to be remain same. Hot water is going to be supplied and the water will come back to the hot water generator. There is a hot water generator instead of a chiller. Now from evaporator, how heat is being rejected to the condenser. So here you can see with the help of refrigerant, it is being rejected to the condenser, and from condenser, the heat is being transferred to the cooling tower, एंड ये कूलिंग टावर में जो हीट रिजेक्ट हो रहा है पानी ठंडा होने के बाद वापस कंडेंसर में आता है फॉर द हीट ऑफ कंडेंसेशन। सो दस इट ट्रांसपोर्ट्स द हीट ऑफ कंडेंसेशन टू द कूलिंग टावर
through the water, and ultimately this heat is being rejected, जैसे जो मैंने बताया evaporation की वजह से ambient के अंदर, atmosphere के अंदर heat reject हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, जो हम लोग टिपिकली एयर कंडीशनिंग सिस्टम में लो साइड हाई साइड का डिफरेंशिएशन करते हैं, सो देयर इज अ प्लांट रूम, व्हाटएवर इक्विपमेंट व्हिच आर देयर इन द प्लांट रूम लाइक चिलर, hot water generator, cooling tower, and the pumps are becoming the high side ancillaries, and low side में जहां पे फैन कॉइल यूनिट है मेरे पास, देयर आर डिफरेंट ब्लॉक्स ए बी सी डी, वहां पे एयर हैंडलिंग यूनिट है, those who are being utilized to absorb the heat and ultimately transfer to the water which is there in the pipe. So from plant room high side से low side को connect करने के लिए हाइड्रोनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है, जो पाइप्स रहते हैं वो कनेक्ट करने के लिए. So there is a dark one is the supply, chill water supply header and the branches, and the dotted one is the return water header. So इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि water is working as a secondary refrigerant. So water is working as a carrier. Primary refrigerant which is there in the chiller, and the secondary refrigerant to carry the heat from the source to the plant room and then condenser and then cooling tower. So किसी भी सिस्टम के अंदर सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के लिए क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड डिस्कस कि ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के लिए, और यहाँ पे वाटर को क्यों प्रायोरिटी दी जाती है. सो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के लिए कौन कौन से नेसेसरी एट्रीब्यूट्स हैं. वो सस्ता होना चाहिए, इट शुड बी इजीली अवेलेबल, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, नॉन इनफ्लेमेबल रहना चाहिए वो, इट शुड बी स्टेबल इन ऑल ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंजेस, इट शुड बी जनरली नॉन कोरोसिव एंड सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी मटेरियल. सो कोरोजन और वो सब जो है एट अ गिवन टेम्परेचर रेंज, वो सब एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी लो विस्कस, तो मेरा जो पंपिंग एनर्जी कॉस्ट है वो अपने आप में रिड्यूस किया जा सके. एंड ये सब प्रॉपर्टीज रिक्वायरमेंट की वजह से वाटर इज बिकमिंग मोर सुटेबल इन एनी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एनी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट. सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. आप किसी भी अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, कुछ इनपुट लेना चाहते हैं, आप अपनी क्यूरीज को चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. आई विल ट्राई एंड गेट बैक टू यू विद वॉट एवर रेलिवेंट आंसर आई डू हैव. सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मैं मेरे पुराने वीडियोस जो हाइड्रोनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से डिजाइन से रिलेटेड है, फॉर लाइक कांस्टेंट फ्लो सिस्टम, प्राइमरी वेरिएबल सिस्टम, प्राइमरी सेकेंडरी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पंपिंग सिस्टम, उसकी वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो आपको इजीली फैच करने के लिए मिलेंगे. और अदरवाइज आप मेरा HVAC प्लेलिस्ट और एयर कंडीशनिंग प्लेलिस्ट में जाके भी एंजॉय कर सकते हैं. थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.